How are you beta? Fine everyone. आई होप बेटा सभी अच्छे से होंगे, फाइन होंगे। चलो बेटा जल्दी से वीडियो को विजिबल कीजिए, विजिबल करें बेटा वीडियो को। ऋतिक गुड आफ्टरनून बेटा, निवेदिता गुड आफ्टरनून, योगिता, कुलदीप गुड आफ्टरनून, आयुष गुड आफ्टरनून बेटा, मोनिका, आरवेद, साक्षी, सोनम गुड आफ्टरनून एवरीवन बेटा। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बेटा अपना टॉपिक चल रहा था वाटर, और वाटर में चल रहा था बेटा वाटर साइकिल। वाटर में कौन सा टॉपिक चल रहा था बेटा? वाटर साइकिल, जल चक्र, जल चक्र चल रहा था बेटा। क्लियर है बेटा जल चक्र सभी स्टूडेंट्स को? सभी स्टूडेंट्स को बेटा जल चक्र क्लियर है? एनी प्रॉब्लम वाटर साइकिल में बेटा? एनी प्रॉब्लम बेटा वाटर साइकिल में? नो प्रॉब्लम बेटा? ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें बेटा। Major shores, major shores of fresh water, major shores of fresh water। हमें शुद्ध पीने का पानी कहाँ से मिलता है? साफ पानी या बेटा मीठा जल जो होता है वो कहां से प्राप्त होता है? ठीक है बेटा, लवणीय जल, सागर, महासागर या खारे पानी के अलावा जो पानी होता है उसको अपन बोलते हैं फ्रेश वाटर। हमें फ्रेश वाटर का कहां से प्राप्त होता है? नंबर 1 बेटा रिवर्स। फर्स्ट कौन सा बेटा? रिवर्स। ponds, springs, glaciers, lakes, डैम्स, etc। हमें बेटा फ्रेश वाटर कहां से मिलता है बेटा? रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स, ग्लेशियर्स, लेक्स, डैम्स, एक्सेट्रा बेटा। ये आपके मेजर सोर्स बेटा, ये आपके मुख्य स्रोत हैं जहां से हमें शुद्ध या बेटा मीठा जल प्राप्त होता है। फ्रेश वाटर कहां से प्राप्त होता है बेटा? रिवर से प्राप्त होता है, पॉन्ड्स से प्राप्त होता है, स्प्रिंग्स, ग्लेशियर्स, लेक्स, डैम्स। major salty water
सोर्सेस। मुख्य लवणीय, साल्टी मीन्स होता है लवणीय, ऐसा पानी जिसमें नमक की मात्रा होती है, ठीक है, उसको सैलीन या साल्टी या खारा पानी बोलते हैं। खारा पानी कहां कहां से प्राप्त होता है बेटा? ओशियंस, सी, बे एंड salty water lakes, salty water lakes, such as Sambhar, लूणकरणसर, सांभर और लूणकरणसर का हमें बेटा साल्टी जो वाटर प्राप्त होता है, नमकीन जो पानी होता है, खारा पानी कहां से मिलता है? खारा पानी मिलता है हमें ओशंस, महासागर, सी, सागर या समुद्र, बे, खाड़ियां, और खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें जैसे सांभर झील है, जैसे बेटा लूणकरणसर झील है, जैसे पंचपदरा है, ठीक है बेटा, जैसे पंचपदरा है। ये ऐसी झीलें बेटा जिनका पानी कैसा है? खारा पानी है, सैलीन वाटर है। ओके, क्लियर है बेटा? क्लियर है एवरीवन? फ्रेश वाटर कहां से मिलता है? रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग, ग्लेशियर, लेक्स, डैम्स। और साल्टी वाटर कहां से मिलता था? ओशियन, सी, बे, साल्टी वाटर लेक्स जैसे सांभर, लूणकरणसर, पंचपदरा आदि बेटा। राइट है एवरीवन बेटा? राइट है एवरीवन स्टूडेंट्स? ओके, एक क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज सैलिनिटी? सैलिनिटी होती बेटा लवणता। सैलिनिटी क्या होती है बेटा? लवणता। सैलिनिटी क्या होती है बेटा? लवणता। पानी में जैसे अपन महासागरों की बात करते बेटा, अपन ने बात की खारे पानी की झीलें होती हैं, खारे पानी के बेटा समुद्र होते हैं, महासागरों का पानी खारा होता है, खाड़ियों का पानी खारा होता है। उसे खारे पानी में नमक की मात्रा कितनी है? उसे खारे पानी में बेटा नमक की मात्रा कितनी है उसको बोलते हैं सैलिनिटी। उसे क्या कहते हैं बेटा? सैलिनिटी या लवणता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? सैलिनिटी या लवणता कहते हैं बेटा।
salinity is the amount of salt in a gram present in 1000 grams of वाटर 1 किलोग्राम पानी में, ठीक है। या अपन कहेंगे 1 लीटर पानी के अंदर बेटा नमक की मात्रा कितनी है, 1 केजी पानी के अंदर बेटा कितने ग्राम नमक पाया जाता है, उसको कहा जाता है सैलिनिटी। उसे कहा जाता है बेटा सैलिनिटी या लवणता। The average salinity of the oceans is 35 part per thousands। सैलिनिटी कितनी होती है बेटा, लवणता कितनी होती है, औसत अगर अपन बात करें, औसत यदि अपन बात करें बेटा तो महासागरों के पानी में 1 किलो पानी में बेटा 35 ग्राम नमक होता है। 1 किलो पानी में कितना होता है बेटा, 35 ग्राम पानी होता है। Dead Sea in Israel, Dead Sea in Israel has salinity of 340 grams per liter of water। सैलिनिटी क्या था, सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ साल्ट, नमक की मात्रा है। 1 किलो पानी के अंदर कितना ग्राम नमक है, जब अपन बात करें बेटा 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी के अंदर कितने ग्राम नमक की मात्रा है, उसको कहा जाता है सैलिनिटी या लवणता, ठीक है। उसे कहा जाता है सैलिनिटी या लवणता। विश्व के जो ना ओशियंस है, महासागर हैं, विश्व के महासागरों में औसत रूप से बेटा 1 लीटर पानी में 35 ग्राम 1 लीटर पानी में 35 ग्राम लवणता पाई
जाती है। 1 लीटर पानी में 35 ग्राम लवणता पाई जाती है। लास्ट होगा डेड सी। डेड सी बोलते हैं मृत सागर। डेड सी को क्या नाम से बोल जाते हैं? मृत सागर। और मृत सागर का नाम इजराइल। मृत सागर कहां पे बेटा? इजराइल में। इजराइल का नाम सुना है बेटा? सुना आपने इजराइल का नाम? भाग भाग के अगर मुस्लिम कंट्रीज को और सीधा कर देता है। जब भी बेटा उसके पड़ोसी मुस्लिम देश फिलिस्तीन है, टर्की है, हमास है, आक्रमण करते हैं और तुरंत लेके बम मिसाइल और चला जाता है। ठीक है, हमास वालों को तो दीपावली के पटाखे भी नहीं जलाने देता। वो दीपावली के पटाखे चलाते हैं, वो रॉकेट और बम डाल करके आ जाता है। ठीक है ना? तो इजराइल में बेटा कौन सा महासागर है बेटा? इजराइल में एक सागर है डेड सी, मृत सागर। ठीक है, इजराइल में कौन सा सागर है बेटा? मृत सागर है। यहाँ पे नमक की मात्रा बेटा, यहाँ के पानी में नमक की मात्रा सबसे अधिक 340 ग्राम होती है। 1 लीटर पानी में 340 ग्राम नमक पाया जाता है। ठीक है ना? 1 लीटर पानी में 340 ग्राम नमक पाया जाता है। इस वजह से बेटा यहाँ का पानी इतना अधिक भारा है, इतना अधिक भारी पानी है बेटा, क्योंकि नमक बहुत ज्यादा है इसलिए भारी पानी हो गया। इतना अधिक भारी पानी है कि अगर आप उस महासागर में कूद जाएं या गलती से गिर जाएं तो डूबेंगे नहीं, उस पानी पे तैरते रहेंगे। डेड सी के अंदर कोई भी चीज डूबती नहीं है। ठीक है ना? मृत सागर में, डेड सी में कोई भी चीज डूबती नहीं है। क्यों नहीं डूबती है बेटा? क्योंकि वहां का पानी इतना भारी है नमक की वजह से बेटा कि वहां पे चीजें डूबेंगी नहीं। दैट्स क्लियर बेटा? क्लियर है एवरीवन बेटा? क्लियर है एवरीवन डियर स्टूडेंट्स? यस। सबसे ज्यादा बेटा नमक या सैलिनिटी कौन से सागर में है? सबसे ज्यादा लवणता कौन से सागर में है? सैलिनिटी की मात्रा सबसे अधिक कौन से में बेटा? सबसे अधिक सैलिनिटी की मात्रा है डेड सी में। कितनी है बेटा? 340 ग्राम। डेड सी कहां पे है? इजराइल में। एवरेज सैलिनिटी कितनी है बेटा? महासागरों के पानी में लवणता कितनी है? 35 ग्राम, 35%। ठीक है? और 1 लीटर पानी के अंदर नमक की कितनी मात्रा है? 1 लीटर पानी में नमक की कितनी मात्रा है उसे लवणता कहते हैं। देन पूछ रहे हैं साहिल यादव, सर स्टोन भी नहीं डूबता। अब बेटा नहीं डूबता, ठीक है? इसलिए जिन स्टूडेंट्स को तैरना नहीं आता, स्विमिंग नहीं आती है, वो स्विमिंग करने के लिए कहां चले जाएं? डेड सी में चले जाएंगे। ठीक है? आराम से पानी के ऊपर तैरते रहो बगैर हाथ पैर हिलाए। बेटा क्लियर है एवरीवन? क्लियर? Distribution of water bodies. Distribution of water
बॉडीज बेटा, सैलिन वाटर, फ्रेश वाटर। सत्तानवे पॉइंट बेटा 3%। सैलिन वाटर कितना बेटा 97.3%। सैलिन वाटर कितना बेटा 97.3% और फ्रेश वाटर कितना बेटा 2.7%। टोटल कितना बेटा 100%। अब सैलिन वाटर का बेटा सॉरी फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन और देख लीजिए। सैलिन वाटर कितना बेटा 97.3% और फ्रेश वाटर बेटा आपके 2.7% बेटा। Right, Agatha? Right, everyone, dear students? Ocean, circulation, ocean circulation, महासागरीय परिसंचरण, महासागरीय परिसंचरण का यश चौधरी कहता है कि सर क्या सैलिन वाटर को फ्रेश किया जा सकता है? यस बेटा बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, सैलिन वाटर को भी फ्रेश किया जा सकता है, बट इसकी जो कॉस्ट है, इसको बेटा जो आप फ्रेश करोगे बेटा, ठीक है, स्वच्छ जल अगर आप इसको बनाते हो, इसकी कॉस्ट बहुत हाई पड़ती है। ठीक है, बहुत महंगा पड़ जाता है महासागरीय पानी को फ्रेश बनाना, इसलिए महासागरीय जल को बेटा फ्रेश नहीं बनाया जाता। वैसे बन सकता है, ठीक है, बन सकता है, महासागरीय जल को पीने योग्य बनाया जा सकता है, लेकिन बेटा इसको बनाने का जो खर्चा आएगा बेटा वो बहुत अधिक आएगा। ठीक बेटा, इसलिए इसे नहीं बनाया जाता। ठीक है, यस ठीक है बेटा, बन सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको बनाने का जो खर्च बेटा कॉस्ट है वो बहुत हाई होती है, इसलिए कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती कि महासागरीय जल को कैसा जल बनाए बेटा, वो प्योर जल बनाए। बेटा महासागरीय परिसंचरण क्या होता है?
कि जैसे आपके हवा एक स्थान पे नहीं रुकती, हवा क्या होती है बेटा, चलती रहती है, बहती रहती है, फ्लो करती है बेटा, फ्लो करती है ना। नदियां बेटा एक जगह पे नहीं रुकती, नदियां लगातार बहती रहती हैं, नदियां क्या होती है, लगातार बहती रहती हैं। इसी प्रकार से महासागरों का जल भी एक जगह नहीं रहता, महासागरों का जल भी बेटा एक जगह नहीं रहता, यह भी लगातार गति करता रहता है। महासागरीय जल भी क्या होता है बेटा, लगातार गति करता रहता है। और गति क्यों करता है इसको समझो बेटा। देखो जो आपके महासागर हैं, ये सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी महासागर बेटा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बड़ा इन महासागरों को अगर आप देखें तो महासागरों की स्थिति कुछ आपको ऐसे दिखाई देगी। उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन का, साउथ अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन, अंटार्कटिका ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ठीक है। अटलांटिक ओशन, अंटार्कटिका ओशन, आर्टिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन। जब यहां पे बेटा समर सीजन होता है, इक्वेटर के नॉर्थ में जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो साउथ में बेटा विंटर होता है, ठीक है। नॉर्थ में क्या है, समर है, तो बेटा साउथ में क्या है, विंटर। जब नॉर्थ में बेटा समर है तो साउथ में क्या है, विंटर। दोनों अलग अलग गोलार्धों में बेटा अलग अलग मौसम पाया जाता है, एक जगह सर्दी है, दूसरी जगह क्या बेटा गर्मी है। यहाँ पे बेटा दिन है, यहाँ पे रात है, यहाँ पे रात है तो यहाँ पे बेटा दिन है। दिन और रात का तापमान अलग अलग होता है, जहाँ पे बेटा सर्दी है वहां का तापमान और जहाँ पे गर्मी है वहां का तापमान अलग होता है। तो जहाँ पे समर होती है, जहाँ पे दिन होता है, वहां पे पानी गर्म होकर के ऊपर उठता है, वहां पे पानी बेटा गर्म होकर के ऊपर उठता है। और जहां पे सर्दी होती है वहां पे पानी ठंडा होता है, ठंडा होकर के नीचे बैठता है। इसलिए क्या होता है बेटा, जो आपके वाटर है, पानी है, वो मूवमेंट करता है। दूसरी चीज है थोड़ा, इक्वेटर पे हमेशा गर्मी रहेगी, भूमध्य रेखा पर हमेशा क्या होती है बेटा, पूरे साल भर गर्मी होती है। पोल्स पर क्या होती है, सर्दी होती है। इसलिए पानी क्या होता है बेटा, पोल्स से चलता है इक्वेटर की ओर, इक्वेटर से चलता है पोल्स की ओर। तापमान में अंतर के कारण, तापमान में अंतर के कारण बेटा जल का गर्म और ठंडा होना होता है। उसी की वजह से पानी क्या होता है बेटा, हल्का और भारी होता है, जिसकी वजह से वाटर या जल मूवमेंट करता है, ठीक है बेटा। Movements of water are, movements of water are the, जल की जो गतियां हैं, जल की जो गतियां का waves, tides, currents,
जल की कितनी गतियां बेटा? जल की मुख्य रूप से 3 गतियां बेटा। जल की कितनी गतियां बेटा? जल की मुख्य रूप से 3 गतियां हैं। कौन कौन सी बेटा? वेव्स, टाइड्स और करंट्स। वेव्स मीन्स होता है लहरें। वेव्स मीन्स क्या होता है बेटा? लहरें। टाइड्स ज्वार भाटा। टाइड्स क्या होता है? ज्वार भाटा। और करंट्स होती हैं धाराएं। करंट्स क्या होती है बेटा? धाराएं। जल की कितनी गतियां बेटा? जल की 3 गतियां हैं। महासागरों में बेटा, ओशियंस के अंदर जो आपके वाटर है, वाटर की 3 गतियां होती हैं। वाटर की बेटा 3 गतियां होती हैं, 3 टाइप्स की मूवमेंट होती हैं। एक तो होती है वेव्स। वेव्स होती हैं लहरें। ठीक है बेटा, वेव्स क्या होती हैं? लहरें। एक तो सामान्य लहरें होती हैं, जैसे आपके ऐसे 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 ऐसे। एक तो क्या बेटा? सामान्य लहरें होती हैं जो समुद्रों में आती ही रहती हैं, हमेशा दिन रात क्या होती है? चलती रहती हैं। कई बार क्या होता है? ये लहरें बड़ी हो जाती हैं ऐसे, सुनामी। ठीक है, ये भी क्या बेटा? समुद्र की लहरें हैं। सुनामी भी क्या बेटा? लहरें ही है। ज्वार भाटा, टाइड्स मींस क्या होता है? ज्वार भाटा। समुद्र के पानी का ऊपर उठना और ऊपर उठ करके वापस नीचे आना। समुद्र के पानी का बेटा ऊपर उठना और वापस नीचे आना टाइड कहलाता है। ऊपर उठना ज्वार और वापस नीचे आना भाटा। ठीक है, ऊपर उठना क्या कहलाता है बेटा? ज्वार कहलाता है। और वापस नीचे आना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। करंट्स धाराएं। करंट्स क्या बेटा? धाराएं। जैसे स्थल पर बेटा पानी बहता है, एक निश्चित मार्ग पर, एक निश्चित जगह पे बेटा पानी बहता है जमीन पर, उसे क्या कहते हैं? जहां पे पानी लगातार बहता है या जहां से पानी बहता है उसे बेटा क्या कहते हैं? रिवर। नदी कहते हैं बेटा जिसमें से पानी बहता है। ठीक इसी प्रकार से बेटा महासागरों में भी जो आपके ओशंस हैं उसमें भी बेटा पानी की बहुत बड़ी राशि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होती रहती है। एक बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट के अंदर बेटा पानी क्या होता है? एक पैलेस से अनदर पैलेस की ओर शिफ्ट होता है, ट्रांसफर होता है, मूवमेंट करता है। इसे कहते हैं करंट्स। इसे क्या कहते हैं बेटा? करंट्स कहते हैं, धाराएं कहते हैं। ठीक है बेटा, इसे क्या कहा जाता है? करंट्स या धाराएं कहते हैं। क्लियर बेटा? क्लियर है बेटा स्टूडेंट्स? March is celebrated as World वाटर डे। 22 मार्च को बेटा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 22 मार्च को बेटा वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। कौन सा दिन मनाते हैं भाई? 22 मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे का कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं बेटा? वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करता है।
वेज बेटा, वेज से बेटा, when the water on the surface of the ocean rise and fall, rise and falls, alternately they are called waves. They are called waves बेटा, they are called waves. A hug, tidal waves called सुनामी। ऊंची लहरों को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ऊंची लहरों को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। earthquake and volcano, education is region for tsunami, region for tsunami। चलो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आज की क्लास को यहीं करते हैं ऑफ, कल मिलते हैं। तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे।